हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप मैथमेटिकल टूल्स का जबरदस्त एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। कहने को तो ये फिजिक्स की क्लास है, बट ये रियल में मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी लाइव क्लास दी थी, बट लैक ऑफ नेट क्लास क्लियर नहीं थी। उसी क्लास को मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब पर। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और मेरे साथ साथ इस क्लास को करते रहें। चलिए आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ बाय कूलॉम्स लॉ। राइट, तो मुझे कूलॉम्स लॉ से इनफाइनाइट लेंथ के वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड गेन करनी है। तो मैंने कंसीडर कर लिया कि लेट ए वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ having linear charge density lambda। linear charge density का मीनिंग चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ गिवन वायर। नाउ ये आपके पास इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट डिस्टेंस y फ्रॉम इट। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर गेन करने के लिए इस वायर को 2 सिमेट्रिक पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ वायर। देन इसके राइट हैंड साइड पर सेंटर से x डिस्टेंस पर मैंने स्मॉल लेंथ सेगमेंट dx ले लिया। तो यूनिट लेंथ ऑफ वायर पर चार्ज लैम्डा इसके इक्वल यूनिट लेंथ ऑफ वायर पर चार्ज लैम्डा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी के इक्वल। सो चार्ज ऑन लेंथ dx लैम्डा इनटू dx, राइट। स्मॉल चार्ज सेगमेंट dq is equal to lambda dx और इसको मैंने कह दिया 1। Now this distance x, this distance y, so this distance r। Now P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गेन करूंगा due to charge segment lambda dx। so इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड ऐसे होगी, along this direction in d। so electric field at point P due to small charge segment dq, that is d is equal to 1/2
1/4 pi epsilon naught dq by r square। ये स्मॉल चार्ज सेगमेंट एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। An electric field due to a point charge at distance r is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r square in air or vacuum। तो चार्ज की प्लेस पर dq and r square, that is d is equal to 1/4 pi epsilon naught dq की प्लेस पर lambda dx and by r square, and it's equal to, now electric field due to charge segment dq neither parallel to length of wire nor perpendicular to the length of wire, ना तो x एक्सिस के लॉन्ग है और ना ही y एक्सिस के लॉन्ग। तो आप b को रिजॉल्व कर देंगे along to the length of wire, that is along x axis, and perpendicular to the length of wire, that is along y axis। तो मैंने इस एंगल को थीटा ले लिया और OP को प्रोड्यूस कर दिया, देन इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब D का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस DE, जिसको रिजॉल्व करना था उसको राइट डाउन किया और जितने डिग्री पर करना था उसे कॉस में, तो D cos थीटा अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग माइनस x एक्सिस, x और y एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, थीटा इसमें से माइनस हो गया, तो दिस एंगल 90 माइनस थीटा। तो D का कंपोनेंट अलोंग माइनस x एक्सिस DE cos 90 minus theta, that is D sin theta, right? इस लेंथ सेगमेंट dx का सिमेट्रिक सेगमेंट O के लेफ्ट में भी होगा, तो O से x डिस्टेंस पर इसका सिमेट्रिक चार्ज सेगमेंट ये लैम्डा dx हो गया और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अलोंग दिस डायरेक्शन, ये सिमेट्रिक पॉइंट है, इस dx का सिमेट्रिक लेंथ सेगमेंट है, इट मींस दिस एंगल इज आल्सो थीटा, राइट? अब D को अगेन रिजॉल्व किया अलोंग y x एक्सिस, एंगल 90 माइनस थीटा था, तो D cos 90 माइनस थीटा, that is D sin theta, and component along y axis D cos theta। तो देख रहे हैं आप सिमेट्रिक चार्ज सेगमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के component along x axis and minus x axis equal in magnitude है, that is D sin theta, but opposite in direction, so they cancel out, so they cancel each other, while y component मतलब component along OP be added up, so net electric field देगा कौन? y component, राइट? अब जब आप इंटीग्रेशन का यूज करते हैं तो किसी स्मॉल सेगमेंट के लिए आप एक्सप्रेशन गेन कर लेते हैं।
देन अंडर सुटेबल लिमिट्स आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपने डी के लिए एक्सप्रेशन गेन कर लिया है। ड्यू टू चार्ज सेगमेंट dx यानी लैम्डा dx इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने एक्सप्रेशन गेन कर लिया अराउंड y एक्सिस d cos थीटा। तो ड्यू टू इंटायर वायर ओवरऑल वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is as such, right? Electric field at point P due to wire of infinite length, wire of infinite length आप इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट कर देंगे d cos थीटा को अंडर सुटेबल लिमिट। तो O के लेफ्ट में इस वायर की डिस्टेंस है माइनस, O के लेफ्ट में वायर की लेंथ है माइनस इनफाइनाइट, तो लोअर लिमिट माइनस इनफाइनाइट, और O के राइट में वायर की लेंथ है प्लस इनफाइनाइट, सो अपर लिमिट प्लस इनफाइनाइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अभी नेक्स्ट स्टेप में चमत्कार हो जाएगा। कैसा मैजिक होने जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी हो जाएगी, 2 बाहर आ जाएगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इनफाइनाइट एंड d cos थीटा। तो ऐसा मैजिक अचानक कैसे हो गया कि इंटीग्रेशन के साइन के बाद 2 आ गया और लोअर लिमिट माइनस इनफाइनाइट की प्लेस पर 0 हो गई। एक्चुअली ये है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर कभी आपको ऐसा इंटीग्रेशन करना है -a2 प्लस a, ये लिमिट्स हैं fx की अक्ष, देखिए ऐसा हो जाएगा, तो बाहर आएगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट सेम रहेगी, fx की अक्ष ऐसा कब होगा? इफ fx इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन का मीनिंग कि आप गिवन फंक्शन में x की प्लेस पर -x पुट कर दें और f माइनस x इक्वल टू fx आ जाए। इवन फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने fx इक्वल टू ले लिया 2x स्क्वायर, f माइनस x 2 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर। अगेन क्या मिल गया? fx। तो f माइनस एक्स अगर fx के इक्वल है, बहुत से बच्चों को जो बायो के स्टूडेंट उनको क्लियर नहीं हुआ। मैंने ऐसा कहा कि मैंने फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू ले लिया 2x स्क्वायर, अब इसमें x की प्लेस पर -x पुट कर दें, दैट इज f माइनस x की वैल्यू गेन कर, तो 2 इंटू -x का स्क्वायर 2x स्क्वायर
दैट इज किसके इक्वल आया, एफ एक्स के। एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, इट मीन्स ये इवन फंक्शन है। तो ऐसी कंडीशन में 2 बाहर आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट सेम रहेगी। बट अगर कहीं ऐसा होता कि एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती, मैंने इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डीएक्स इक्वल टू 0, तब व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मीनिंग, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा ले लिया एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब, नाउ f माइनस एक्स 2 माइनस एक्स का होल क्यूब, माइनस की ऑड पावर है दैट इज नेगेटिव आएगा, सो माइनस 2x क्यूब दैट इज माइनस एफ एक्स। एनी गिवन एक्सप्रेशन में x की प्लेस पर माइनस एक्स पुट करने पर सेम वैल्यू आ जाए, यानी एफ एक्स इवन फंक्शन, और सेम वैल्यू है बट माइनस साइन के साथ ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन होने पर इंटीग्रेशन करने में 2 बाहर आ जाएगा और लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, जबकि ऑड फंक्शन होने पर इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती। तो क्लियर हो गया होगा कि 2 बाहर कैसे आया और लोअर लिमिट माइनस इनफाइनाइट की प्लेस पर 0 कैसे हो गई। क्लियर? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 0 to infinite। B की प्लेस पर आपने इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx बाई r स्क्वायर और इंटू cos थीटा। इक्वल टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx cos थीटा। r की बात करूं, r मीन्स दिस डिस्टेंस, it's x और it's y, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, देन r की वैल्यू रूट x स्क्वायर प्लस, हियर r स्क्वायर है सो रूट रिमूव हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर हो गया, लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर हो गया, लिमिट्स 0 टू इनफाइनाइट, cos थीटा dx बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में एक बार फिर चमत्कार होने जा रहा है, एक बार फिर मैजिक होने जा रहा है, क्योंकि आप नेक्स्ट स्टेप में पुट करने जा रहे हैं, पुट x इक्वल टू y tan थीटा। तो अचानक ऐसा चमत्कार क्यों होने जा रहा है? क्या आप बैठकर इस क्वेश्चन को लर्न करेंगे? बिल्कुल नहीं, आपको कॉन्सेप्ट बनाना है। क्या कॉन्सेप्ट है? इंटीग्रेशन करते वक्त डिनोमिनेटर में अगर ऐसा आ जाता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर,
तो आप पुट कर देंगे x इक्वल टू a tan थीटा और a cot थीटा। x की प्लेस पर ऐसे में a tan थीटा या फिर a cot थीटा पुट करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में ऐसा आ जाता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन आप x की प्लेस पर पुट करेंगे a sec थीटा और a cosec थीटा। इनमें से कोई भी एक पुट कर सकते हैं। सिमिलरली डिनोमिनेटर में अगर ऐसा आ जाए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन आप x की प्लेस पर पुट कर देंगे a sin थीटा और a cos थीटा। मैंने a sin थीटा या a cos थीटा में कोई भी पुट कर सकते हैं। रूल्स तो और भी बहुत से हैं, बट आप धीरे धीरे उनको समझे बेहतर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ए क्या है? कांस्टेंट एंड एक्स वेरिएबल। अब अपने एक्सप्रेशन में लौटना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते हुए कि जो गिवन है वो कांस्टेंट है। तो हियर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P एट डिस्टेंस y ऐसा गिवन है कि आपको वायर से y डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड गेन करनी है। इट मींस y कांस्टेंट हो गया और वो बिहेव करेगा लाइक a। तो रियल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मीनिंग है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेयर ए किसके इक्वल है? वाई के। तो अब आप समझ गए होंगे, यहां मैं एक्स इक्वल टू वाई टैन थीटा क्यों पुट कर रहा हूं। मैं पुट कर रहा हूं एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा, वेयर ए मींस वाई दैट इज कांस्टेंट, राइट। अब आप नेक्स्ट स्टेप समझे। अनदर मैथमेटिकल टूल्स का एप्लीकेशन देखें। जैसे ही आपने x इक्वल टू वाई tan थीटा पुट किया, ये हो गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब आपकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी और साथ ही साथ जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसके बोथ साइड आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का डिफरेंशियल 1 और x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो dx, y कांस्टेंट है, tan x का आप डिफरेंशियल करते थे sec स्क्वायर x, सिमिलरली tan थीटा का डिफरेंशियल sec स्क्वायर थीटा और थीटा के रिस्पेक्ट में था तो d थीटा। नाउ लिमिट्स की बात करूं, पहले तो आप ये समझे e क्या हो गया। नाउ e इक्वल टू 2 से p आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा dx की प्लेस पर y sec स्क्वायर थीटा थीटा अपॉन में x स्क्वायर की प्लेस पर y tan थीटा दैट इज y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर, राइट। अब लिमिट्स की बात करूं, ये अनदर एप्लीकेशन है मैथमेटिकल टूल्स का कि आप लिमिट कैसे चेंज करते हैं। जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है x इक्वल टू वाई tan थीटा, उस पर आप प्रीवियस लिमिट्स पुट करेंगे।
इफ लोअर लिमिट की बात करूं पहले, लोअर लिमिट आपके पास क्या है 0, तो इफ x इक्वल टू 0 तो देन पुट कर दीजिए x की प्लेस पर 0 इक्वल टू y tan थीटा, तो y को लेफ्ट लाया 0 अपॉन y दैट इज 0 tan थीटा। अब tan में 0 किसकी वैल्यू है, tan 0 की, तो tan थीटा इक्वल टू tan 0 दैट इज थीटा इक्वल टू 0। तो लोअर लिमिट हो गई 0। अब अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट है आपकी इनफाइनाइट, जो सपोज किया उसमें पुट कर दें x की प्लेस पर इनफाइनाइट y tan थीटा, y को लेफ्ट लाएंगे इनफाइनाइट अपॉन समथिंग दैट इज इनफाइनाइट, tan थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट, सो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, क्योंकि tan 90 की वैल्यू है इनफाइनाइट, दैट इज अपर लिमिट क्या आ गई पाई बाय 2, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट पाई बाय 2, राइट। अब आपको लिमिट चेंज करना समझ में आ गया होगा। मैंने कहा था कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए और साथ ही साथ करते जाइए। मैंने इसको रब कर दिया, देन each कर दो lambda upon 2 pi epsilon naught limit 0 to pi by 2 cos theta y sec square theta d theta, डिनोमिनेटर में y स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा lambda upon 2 pi epsilon naught 0 to pi by 2 cos theta y sec square theta d theta by y square 1 plus tan square theta sec square theta, sec square theta से sec square theta कैंसिल हो गया, y से डिनोमिनेटर की 1 पावर y की कैंसिल हो गई, so it becomes lambda upon 2 pi epsilon naught, y भी बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर में क्योंकि कांस्टेंट है, 0 to pi by 2 cos theta d theta lambda upon 2 pi epsilon naught pi cos x का इंटीग्रेशन होता था sin x, तो सिमिलरली cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा और लिमिट्स 0 to pi by 2 lambda upon 2 pi epsilon naught pi थीटा की प्लेस पर अपर लिमिट माइनस थीटा की प्लेस पर लोअर लिमिट, so lambda upon 2 pi epsilon naught sin pi by 2 means 1, sin 0 means 0। See एक्सप्रेशन आ गया lambda upon 2 pi epsilon naught y, ये एक्सप्रेशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ बाय कूलॉम्स लॉ। अगर ये क्लास आपको क्लियर हो गई है, पसंद आई है, तो आप
मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। थैंक यू।